तो पीएनबी की जो नई अप्रेंटिस भर्ती आई है, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। चलिए, आज हम इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका है क्या, फिर जानेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है और आखिर में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले खंड से ही शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का ये भर्ती अभियान आखिर इतना बड़ा मौका क्यों है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पदों की संख्या। ये कोई 100-200 वैकेंसी नहीं है। पीएनबी ने 5138, जी हां, 5138 अप्रेंटिस पदों की घोषणा की है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जाहिर है किसी भी ग्रेजुएट के लिए जो बैंकिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहता है, ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत हो सकती है। पीएनबी जैसे इतने बड़े नाम के साथ करियर शुरू करने का ये एक बेहतरीन जरिया है। ठीक है, मौका तो बहुत अच्छा है, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आइए दूसरे खंड में नजर डालते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता मानदंड क्या क्या हैं। यहाँ पर मुख्य बातें बिल्कुल साफ हैं। देखिए, उम्र 1 जनवरी 2026 को 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी है। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, आपको वहाँ की लोकल भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एक और ज़रूरी बात पर, एप्लीकेशन फीस। ये फीस सबके लिए एक जैसी नहीं है। इसे उम्मीदवार की कैटेगरी और जेंडर के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। यहाँ आप फीस का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये 944 रुपये है। इन्हीं कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए ये 708 रुपये है। और वहीं एससी, एसटी और दूसरी आरक्षित श्रेणियों के लिए ये फीस काफ़ी कम, सिर्फ 236 रुपये रखी गई है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्से पर, और वो हैं तारीखें। क्योंकि अगर ये तारीखें निकल गईं तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कब क्या करना है। इन तारीखों को तो कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 8 फरवरी को खुलेगी और 24 फरवरी को बंद हो जाएगी। मतलब समय बहुत ज़्यादा नहीं है। और तैयारी के लिए भी कमर कस लेनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा मार्च में ही होने की संभावना है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन अब सवाल यह है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए अब इस चौथे खंड में एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोसेस काफ़ी सीधी साधी है। पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, भर्ती का लिंक ढूंढना है, फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, ऑनलाइन फीस जमा करनी है और आखिर में फॉर्म सबमिट कर देना है। हाँ, उसकी एक कॉपी सेव करना बिल्कुल न भूलें। और पेमेंट को लेकर भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेकर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट तक पेमेंट के लगभग सभी आम ऑनलाइन तरीके उपलब्ध हैं, जिससे ये प्रोसेस सभी के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा? हमारा 5वां और आखिरी खंड आपको इसी सफ़र के बारे में बताएगा, एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कई पड़ाव हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास करनी होगी। जो लोग इसमें सफल होंगे, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा और सबसे आखिर में एक मेडिकल जांच के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी सलाह, किसी भी जानकारी को कंफर्म करने के लिए हमेशा पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन को ही आखिरी सच माने। वही सबसे भरोसेमंद जरिया है। तो ये थी पीएनबी अप्रेंटिस भर्ती से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी। अब सारी बातें सामने हैं। अब हर उम्मीदवार को बस ये सोचना है कि क्या ये मौका उनके करियर के सफ़र में अगला सही कदम है। अच्छे से सोचें और अपना फैसला लें। शुभकामनाएं।